तो आज हम स्टार्ट करें अपना चैप्टर 16 जो है एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है? जैसे आप बोर्ड देख रहे हो, बोर्ड की आपको लेंथ दी गई है, बोर्ड की आपको ब्रेथ दी गई है। तो जो हमारा एरिया होता है बच्चे वो भी 2 डिमेंशनल होता है। ठीक है, उसमें ओनली लेंथ होती है और ओनली ब्रेथ होती है। एरिया में हाइट नहीं होती। आप अपने कमरे का फर्श देखना, फ्लोर देखना, उसकी भी लेंथ है, उसकी भी ब्रेथ है, उसकी हाइट नहीं लेंगे हम। कमरे की फर्श की ओनली लेंथ और ब्रेथ देखो तो वो उसका हम क्या निकालेंगे? एरिया। एरिया हमेशा 2 डिमेंशनल रहता है, उसमें हम हाइट काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, एरिया होता क्या है? एरिया होता है भी कोई वस्तु कितनी जगह घेर रही है। जैसे आपने कमरे में एक मैट बिछाया हुआ है, ठीक है, मैट ने जितनी जगह आपकी घेरी हुई है, जितना स्थान रोका हुआ है, वो उस मैट का क्या हो गया? एरिया। अगर मैं टेबल पे एक बुक रख दूं, टेबल पे अगर मैं एक बुक रखती हूँ, ठीक है, ये बुक की लेंथ और ब्रेथ दोनों है। अब इस बुक ने इस डाइस पे जितनी जगह घेरी है वो क्या हो गई? इसका एरिया। समझ गए? एरिया इसको कहते हैं। तो चलिए इसके स्टार्ट करें एक्सरसाइज 16.1। 16.1 में आपके ये सीरियल नंबर में सम दिए गए हैं। इससे पहले आपको 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं जो इसमें लगेंगे 16.1 में। कौन से फॉर्मूले हैं? इसमें 2 फॉर्मूले यूज होंगे। एक तो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको बताइए ना क्या होती है? जिसकी लेंथ ब्रेथ अलग अलग होती है ना, एक लेंथ और ब्रेथ की हुए हैं आपने। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एल किसके लिए? लेंथ के लिए। बी किसके लिए? ब्रेथ के लिए। और दूसरा जो इसमें फॉर्मूला यूज होगा वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर का। स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, वही होती है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए तो आपकी 16.1 होगी, समझ लेना। ठीक है, जैसे देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। इसके हर पार्ट में लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है, क्या पूछा है? एरिया। फॉर्मूला भी आपको बताया था, वेरी गुड। क्या था फॉर्मूला? अगर लेंथ ब्रेथ अलग अलग हो, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखिए कैसे लिखेंगे फिर हम। फर्स्ट के पार्ट में लेंथ है 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आ गया? एल इंटू बी। यहाँ पे कुछ नहीं ना लिखा किसका एरिया, सिंपल एरिया पूछा था तो एरिया लिख दिया। एल इंटू बी की 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर एरिया 2 डिमेंशनल है तो हमेशा एरिया की जो यूनिट है वो क्या रहेगी? स्क्वायर रहेगी। समझ आ गई? क्योंकि इसमें हमने 2 चीजों को मल्टीप्लाई किया है, तभी ये 2 डिमेंशनल है, तो इसकी ये यूनिट है हमेशा क्या रहने वाली है? स्क्वायर रहने वाली है। तो बच्चे इसके जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये आपने खुद ट्राई करने हैं। सेकंड सीरियल नंबर में देखो, यहाँ पे भी फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, पर यहाँ पे देखो आपको लेंथ दी गई है, किसी में आपको ब्रेथ दी गई होगी, हो सकता है एरिया दिया होगा या एरिया पूछा गया होगा। मतलब तीनों में से 2 चीजें गिवन है, एक आपने पता करनी है। सपोज अगर आपको लेंथ या ब्रेथ में से एक चीज दे दे और एरिया दे दे, दूसरी पूछ ले, तो क्या करना है? जैसे इसके फर्स्ट पार्ट में आपको लेंथ तो दे दी, ब्रेथ नहीं दी, एरिया दे दिया, ब्रेथ निकालनी है। जब हो सकता है किसी पार्ट में वो लेंथ पूछ ले, ब्रेथ दे दे, एरिया भी दे दे, ठीक है, लेंथ निकाली हो। अगर आपको एरिया गिवन है, लेंथ और ब्रेथ में एक चीज गिवन है, तो दूसरी चीज कैसे निकालोगे? इसके ए पार्ट में देखो, लेंथ दी थी मेरे को 24 मीटर, ब्रेथ मेरे पास है नहीं, एरिया दिया था, तो ब्रेथ कैसे निकालोगे? एरिया को लेंथ से क्या कर देना? डिवाइड। ठीक है, ब्रेथ एक ही डिमेंशनल होगी ना, ब्रेथ के लिए तो उसके पीछे मीटर में क्वेश्चन है तो मीटर आएगा, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर आता। स्क्वायर हमेशा एरिया के साथ लगेगा क्योंकि एरिया 2 डिमेंशनल फिगर है। ठीक है बच्चे, सपोज ब्रेथ दी होती, लेंथ पूछता, फिर क्या करते? एरिया को किससे डिवाइड करते? बताइए। हाँ, वेरी गुड। फिर क्या करते? हम ब्रेथ से डिवाइड कर देते, लेंथ आ जाती। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी आपने खुद करने हैं। थर्ड देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली। क्या फर्क है फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, तो फॉर्मूला आपको आता है। इसके 3 पार्ट्स भी आप खुद ट्राई करोगे, बाकी PDF फाइल आपके पास आने वाली है। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज। अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है जिसकी साइड दी गई है। मैंने आपको एरिया ऑफ स्क्वायर बताया था ना, क्या था आपका एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड इनटू साइड, यही था ना आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखो फोर्थ के पार्ट में साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दी है आपको? 12 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, वो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? साइड इनटू साइड। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से ही करना है। ये कई बच्चे क्या करते हैं? 2 से कर देते हैं। नो, जितना दिया है उससे ही करना है।
12 2 ज़ा 24 नहीं लिखना, 12 को 12 से ही मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट स्क्वायर लगानी ही लगानी है, वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सभी पार्ट्स हो जाएंगे। डेसिमल फॉर्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने अपने 7 चैप्टर डेसिमल को बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। इसका 5th क्वेश्चन भी सेम है बच्चे, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 29 सेंटीमीटर। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें भी सेम ही है। क्या लिख दोगे पहले, साइड ऑफ स्क्वायर दिस वन, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए 29 को 29 से ही मल्टीप्लाई करना। यूनिट क्या रहेगी एरिया की, स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है मीटर स्क्वायर। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाउ मेनी कारपेट्स, कारपेट्स की संख्या बतानी है। ईच 4 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 मीटर वाइड, जिसकी लेंथ है 4 मीटर, ब्रेथ है 2.5 मीटर। विल वी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ हॉल, एक हॉल का फ्लोर मतलब हॉल का फर्श है, उसको कवर करने के लिए कितने कारपेट चाहिए जिनकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, और हॉल की भी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। ठीक है, आपने कारपेट्स की गिनती बतानी है। कारपेट की लेंथ ब्रेथ दे दी, हॉल के फर्श की लेंथ ब्रेथ दे दी। कारपेट्स बताने हैं कितने बिछ जाएंगे मतलब उस फ्लोर पे। क्या करोगे पहले, लेंथ ऑफ कारपेट दिस वन, ब्रेथ ऑफ कारपेट दिस वन, फिर एरिया ऑफ कारपेट निकालेंगे। अभी मैंने बताया था कि जो वस्तु जितना स्थान घेरेगी उसका एरिया होगा, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ करके आपके पास आ जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका कारपेट का एरिया। फिर आपको लेंथ ऑफ हॉल दी गई है, ब्रेथ ऑफ हॉल दी गई है। लेंथ ऑफ हॉल है 20, ब्रेथ है 13। एरिया ऑफ हॉल निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आ गई 260 मीटर स्क्वायर। पूरे एरिया का फर्श इतना है, एक कारपेट का एरिया मतलब एक कारपेट इतनी मीटर स्क्वायर जगह घेरेगा। तो कितनी आपको कारपेट्स चाहिए, नंबर ऑफ कारपेट्स के लिए एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ हॉल को मैंने एरिया ऑफ कारपेट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब इतना टोटल फर्श हमारे पास है, एक मैट इतनी जगह ले रहा है कारपेट, तो कितने कारपेट लगेंगे दोनों को डिवाइड कर देना है। जब भी आपसे काउंटिंग पूछी जाएगी, बड़े वाले एरिया को छोटे वाले एरिया से डिवाइड कर देना, चाहे ऐसे याद रख लो। 0 से 0 कैंसिल हो गई, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। कितना आंसर आ गया आपका 26 कारपेट्स, ये आपका आंसर। तो बच्चे आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, तो 16.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस आपने ध्यान से अपनी फेयर नोटबुक पे करने हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस।